हाय बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज फिर उसी एक्सरसाइज को 5.3 को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने 1 to 6 करवाया था, तो आज 7th से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। फाइव पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का 7th पार्ट है। इसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। फाइंड करना है एन और डी को। तो चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। फिर आज जितनी जल्दी हो सकेगा इनको मैं क्लियर करूंगा। 7th पार्ट में ए की वैल्यू है 8, ए एन की वैल्यू है 62 एंड एस एन 210 and SN 210. Find में है N and D. Find N and D. तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, ये लगभग सिमिलर है। थोड़ा सा सब में थोड़ा डिफरेंस है। जो अगर आप 1 to 6 कर लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 7th, 8th, 9th, 10th में कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत ईजी है। बस केवल यही माइंड करना है कि जो गिवन होता है उसी को यूज करना होता है और अपने आप आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने की जरूरत आप लोगों को नहीं। तो गिवन में है यहाँ AN 62 और SN 210। इस दोनों को यूज कर लेंगे, N और D आ जाएगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट लीजिए आप AN = 62। तो AN का मतलब हो गया A + N - 1 × D। 62 सिंपली A की जगह आप 8 पुट कर दीजिए और N - 1 × D = 62। अब अगर आप N - 1 × D की वैल्यू निकालेंगे तो 62 और 8 उधर मूव कर जाएगा, ये होगा माइनस का। और अब आपका आ गया N - 1 × D = 54। अब यहाँ गौर कीजिए, ना तो हमारे पास D की वैल्यू है ना N की वैल्यू है। इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करना ही चाहें, अगर आपको करने की इच्छा है तो क्या कीजिए, आप D की वैल्यू निकाल लीजिए। D की वैल्यू हो जाएगी 54/N - 1। अगर करने की इच्छा है तो। अगर नहीं भी करेंगे, यहाँ तक भी छोड़ेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। SN = 210 एंड लिखिए, इम्प्लाई डालिए और SN मिक्स हो गया N/2 A + AN। सिंपल। SN के नीचे ये रखेंगे, 210 को एज इट इज लिख देंगे। अब N की भी वैल्यू पता नहीं है हमें, इसीलिए इसको ऐसे ही रखिए। A की वैल्यू पता है 8 और AN की वैल्यू कितनी है 62 = 210। अब आप इसमें देख सकते हैं कि N की वैल्यू हमारी आ जाएगी। कैसे? तो सिंपली N/2 है, मल्टीप्लाई, इसको अगर प्लस कीजिएगा तो ये 70 हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। जब भी कैलकुलेशन कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर का,
तो ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। 2 से कितना हो गया 35, इधर हो गया आपका 210। अब आप क्या कीजिए, अब हो गया 35n इक्वल्स टू 210, मीन्स n इक्वल्स टू हो गया 210 अपॉन 35। अब इसको अगर कट करेंगे 7 5 जा 35, 7 30, अब 5 6 जा 30, दैट इज n की वैल्यू आ गया 6। अब आप गौर कीजिए कि अगर इसमें n की वैल्यू रख दे तो d आउट हो जाएगा, है ना। बस यही करना। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और यहां लिखिए पुटिंग, अब अगर इधर चले, पुटिंग n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। अब रख दीजिए इन इक्वेशन 1, उठाइए क्या है, इन इक्वेशन 1 आपका ये है। और इसमें क्या करना है 54 और n के जगह पर क्या पुट करना है 6, 6 माइनस 1, दैट इज ये हो गया 54 अपॉन 5, मीन्स 10.8। मेरे ख्याल में अब आपका क्लियर हो गया और मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, हालांकि थोड़ा लेंदी था लेकिन काफ़ी इजी है। और ये जरूरी नहीं है कि पहले हम an ही स्टार्ट करेंगे, आप पहले sn भी यूज कर सकते हैं। यहाँ दो में से किसी एक को आगे पीछे कर सकते हैं। sn कर लेंगे तो n आ जाएगा और n आ जाएगा तो फिर an रखेंगे और उसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे, आना वही। क्लियर है। अब इसको अरेंज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट पे। एट्थ पार्ट में इसको 1 इंक्रीज कर दीजिए। 8th पार्ट में क्या है, an इज गिवन एज 4, d इज 2, sn इज -14, फाइंड n एंड a। इसमें भी आपका an दे रखा है और sn दे रखा है, जिसको यूज करेंगे तो हमारा n और a दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करवाने की जरूरत है। तो जैसा कि देखिए बोर्ड पे मैं लिखता हूं an इक्वल्स टू 4, कोमा d इक्वल्स टू 2, कोमा लगाइए, sn इक्वल्स टू -14। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड n एंड a। इसमें d की वैल्यू गिवन है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 7th पार्ट, उसमें आपका a की वैल्यू गिवन था, इतना ही फर्क है। तो जब a की वैल्यू गिवन था तो आपको d फाइंड आउट करना था। अब आपको d की वैल्यू गिवन है तो a फाइंड आउट करना है, करना वैसे ही है। इसलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और इसको कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मेक अ कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। नेक्स्ट 9th पे आते हैं। गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192। a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 and
S इक्वल्स टू 192, फाइंड D, फाइंड D। क्लियर है? इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें D की वैल्यू निकालनी है। A और N और S ये तीनों चीज दिया हुआ है। आप लोग यहां एक चीज गौर नहीं किए होंगे, N की वैल्यू 8 है और S कभी अकेला हम नहीं लिखते। फॉर्मूला जब भी पढ़े हैं तो हम SN का पढ़े, तो S का मतलब SN है, केवल S नहीं है। मुझे लगता कहीं ना कहीं ये भी समझ में आपको आ गया होगा। S अगर अकेला दे दे तो उसको अकेला नहीं समझना है, वो क्या है? SN है। SN का मतलब N की वैल्यू 8। दिस मीन्स S8 जो है, गौर कीजिए यहां, S8 जो है वो 192 है। ये चीज समझने लायक, ये चीज आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि केवल S दे तो उसको क्या समझे, और S केवल तभी देगा जब N की वैल्यू दे देगा, अदरवाइज S के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग। तो S N की वैल्यू 8 है तो S8 हो गया। अब सिंपली एक ही चीज आपको दिया हुआ है, यहां तो A है यहां N है, इसी की अगर फॉर्मूला हम पुट करें तो S8 का मतलब क्या हो गया? गौर कीजिए, अगर SN होता है तो N/2 होता है, S8 है तो 8/2 होगा, ब्रैकेट A प्लस AN, यही होता है 192। अब 8/2 का मतलब हो गया 4, 8/2 का मतलब हो गया 4, A के जगह आप 3 पुट कीजिए और AN का मतलब हो गया A8। क्लियर? क्योंकि N की वैल्यू 8 है। अब ये हो गया आपको 192। अब इस 4 को इधर मूव करवा दीजिए, इधर क्या रह जाएगा? 3 प्लस A8 इक्वल्स टू 192/4। क्लियर है? 4 4 या 16, 4 8 या 32। अब क्या करना है, इस 3 को भी उधर मूव करवा देना है। इधर रहेगा आपका क्या? A8, 48 माइनस 3 दैट इज 45। अब A8 हो गया आपका 45। अब अगर A8 45 हो गया तो A8 का फिर फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 7D इक्वल्स टू 45। अब इसमें अगर आप A की वैल्यू पुट कर देते हैं तो सिंपली आपका D निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आगे करवाने की जरूरत है। एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हमारा 9th क्लियर है, हम 10th पढ़ाते हैं। क्योंकि ये हम अगर 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते रहेंगे तो फिर लंबा समय लगेगा, इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है L इक्वल्स टू 28। अब ये 10th पार्ट जो है L है 28 और S है आपका 44। और क्या कहा? एंड देयर आर टोटल 9 टर्न्स, एंड देयर आर टोटल 9 टर्न्स। N की वैल्यू हो गया 9। आपको फाइंड क्या है? A। आपको A फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। L का मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? AN। AN का मतलब N की वैल्यू 9, A9 हुआ, A9 हो गया 28। अब हो गया, इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D 28। अब इसमें ना तो A का कहीं पता है और ना D का पता है,
तो क्या करना है, इक्वेशन 1 कर देना है। अब चलते हैं इसको, इस पे एस है आपका 44। एस 44 का मतलब आपको अभी समझाए कि एस अकेला नहीं होता, एस जब भी होता है तो एस एन होता है। तो एस को आप एस एन लिख सकते हो, और एस एन का मतलब हो गया एस 9, क्योंकि एन की वैल्यू 9 है। अब इसका फॉर्मूला होता है 9/2 ए प्लस ए एन, ए और एन की वैल्यू 9। अगर एन 9 यहां रख रहे हो तो यहां भी 9 कर दो, 44। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 9/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, ए हमारा ऐसे ही रहेगा, और ए 9 कितना है, 28। लास्ट टर्म हमारा 28 है, ए 9 28 है, इसी को एक्सप्लेन किए हैं आगे यहाँ। तो यहाँ रख दीजिए ए 9 की जगह 28, 44 हो गए। अब क्या करना है, इसको उधर मूव करवाना है, इधर रह जाएगा ए प्लस 28 इक्वल्स टू 44, और ये मल्टीप्लाई में है, अगर उधर मूव करेगा तो डिवाइड में मूव करेगा, सीधी सी बात है। 9/2 ए प्लस 28 इक्वल्स टू 44, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसको रिवर्स कर दो, 2/9। आप लोग जानते ही हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब ये कैंसिलेशन इसमें होगा नहीं, क्या करना है, 88/9। अब अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो गया 88/9 माइनस 28। क्लियर है, ये हो गया 9, 88 माइनस 1 से 9, 8 9 जा 72, कैरी 7, 2 9 जा 18 और 7 25, 252। इसमें से 88 को माइनस कीजिए, 4 और 4 में माइनस 8 6, यहाँ 164 माइनस की अपॉन 9। ये हो गया आपका ए की वैल्यू। अगर हमने सवाल सही लिखा तो सब कुछ सही, नो इट इज रॉन्ग बिकॉज हियर 144 इन क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप इसमें ये मत देखिए कि आंसर क्या है, आंसर देख करके परेशान मत होइए, बट हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं हमने रॉन्ग तो नहीं लिखा। और इस जब ये रेशनल में आ गया तभी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 9 1 जा 9 और 9 6 जा। अब इसको थोड़ा सा हम करेक्शन कर दिए हैं, इनको थोड़ा अब ये हो गया आपका 32 माइनस 28 दैट इज 4। ए की वैल्यू आया 4 आपका। क्लियर, ब्रेन है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बट पेपर में जब आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं तो इतना समय जरूर बचा के रखिए ताकि उसको एक बार क्रॉस चेक कर सके। चलिए, तो ये आपका डन हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब इसके साथ ही मैं क्लास ओवर करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल।